किसान भाइयों जय बलराम। तो आ गए अपने DBW 303 के खेत में। वैरायटी की अवस्था की बात करेंगे और उसके बेसल डोज और स्प्रे की बात करेंगे और इस वैरायटी की खासियत की बात भी करेंगे और साथ में करेंगे हमारी डबल सीडल बेड पद्धति की। कुछ अरहर पानी मौसम की वजह से अभी हमने खड़ी रखी है, तो शुरू करते हैं। ये है DBW 303 IIWBR करनाल की वैरायटी है ये, और इसकी अवस्था हो गई है 55 दिन की। DAP वही अपना 35 DAP 15 सिंगल सुपर प्रति एकड़ और 20 किलो पोटाश डाल के और 5 किलो सल्फर डाल के हमने बोनी की। 21 दिन वाले पानी में क्लोरो कोट किया अपन ने 500 ml प्रति एकड़। एक बोरी सिंगल मतलब अपना यूरिया लिया, पूरा एक कट्टा 45 किलो का प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा है। उसमें 500 ml क्लोरो कोट किया है और 500 ml क्लोरो के साथ हमने डाला है 5 किलो मल्टीप्लेक्स की जिंक। इस वैरायटी की खासियत है यह है, एक बार जो ग्रीननेस इसमें आ गई तो फिर यह है हरी भरी ही रहती है ज़्यादातर। तो ये इसको हरी भरी 1.5 कट्टा वैरायटी बोलते हैं। करनाल और हरियाणा की जो भी वैरायटियाँ रहती हैं उनमें एक खासियत है कि थोड़ा सा 1.5 गुना खाद ज़्यादा मांगती हैं। ये कौन सी मोटर जा रही है? ये रोड से लगा हुआ खेत है, बारिया रोड। तो ये है ओरिजिनल फाउंडेशन और इसमें अब जो पानी लगा दिया हमारे कर्मचारी ने इधर रख के। कल्ले की बात करें तो ज़बरदस्त कल्ले हैं इसमें, अपन गिन लेते हैं। यदि एक पौधे की बात करें तो 3 4 5 6 कल्ले अपन को दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये तो शायद अलग होगा। 1 2 3 4 5, तो 5 तो इसमें दिख रहे हैं। कहीं कहीं 6 और 7 कल्ले भी इस वैरायटी में देखने को मिल रहे हैं और अच्छे ज़बरदस्त कल्ले हैं। 55 दिन की अवस्था हो गई है और ये लगभग गबूट भरने वाली है। तो एक आध हफ्ते जब इसमें बतर आ जाएगी, जब खेत थोड़ा सूख जाएगा तो इसमें हम 05234 का स्प्रे करेंगे। तो पहला बेसल डोज जैसा हमने बताया था कि इसमें जो हमने एक बोरी यूरिया जो उसके साथ 500 ml क्लोरो कोट किया है और दूसरा 5 किलो जिंक सल्फेट और 10 किलो सगारिका, इतना आइटम डाल के इसमें हमने पानी चलवा दिया था 21-22 दिन की अवस्था में। इसके बाद जो हमने 45 दिन में जो पानी देना था, लेकिन मौसम की वजह से थोड़ा डिले हो गया है और नाइट्रोजन की वजह से कहीं कहीं क्या हुआ है, थोड़ी सी डेफिशिएंसी आ गई है। जैसे कहीं कहीं आपको पीले दिख रहे होंगे, तो ये क्या है, थोड़ा सा पानी और नाइट्रोजन डिले हो गया, इस वजह से कुछ एरिया में थोड़ा सा पीलापन आ गया है। तो अभी हमने ये जब लगभग 50 दिन की अवस्था थी, 3-4 दिन हो गए इसको पानी को, तो इसमें हमने फिर से 30 किलो यूरिया के साथ ह्यूमिक फॉलविक मिलवाया है और एक अपन ने किट दी है उसमें मल्टीप्लेक्स की, जो कि एक 20 किलो किट आती है 2 एकड़ के लिए। तो इतना इसमें ट्रायल किया गया है। तो एक स्प्रे की यदि हम बात करें 45 दिन के लगभग, हमने शायद इसमें 40 दिन के लगभग जो अवस्था थी उस समय हमने नैनो यूरिया के साथ एमस्टार टॉप फंगीसाइड डाला था और बायोवीटा टॉनिक। तो ये उसका स्प्रे हुआ था, ये अपने 19-19 के साथ जो करते हैं वही वाला। अब हम बात करते हैं हमारी डबल बेड सीडल पद्धति जो है, डबल सीडल बेड पद्धति का जो चना है, इसने भी अच्छी ग्रोथ कर ली है। लगभग ये हो गया है आज 63 दिन की अवस्था हो गई है और कहीं कहीं फूल दिखने लगे हैं, लेकिन मौसम की वजह से क्या है, ये ग्रोथ फिर से करने लगा है। नहीं तो हम इसमें 05234 के साथ टाटा बहार या एजी स्टीम या गोदरेज डबल का स्प्रे कर देते। और अरहर आप देख ही रहे हैं, ज़बरदस्त फराव है। GRG 152 द ओरिजिनल भीमा, द ओरिजिनल रायचूर कर्नाटक यूनिवर्सिटी की वैरायटी है। तो ये है अपनी डबल सीडल बेड पद्धति में जो लगाई गई अरहर है। उम्मीद लग रही है कि अपन को 4 से 5 कुंटल, हम कहते हैं 4 कुंटल तो कन्फर्म इसमें अपन को अरहर मिलेगी। तो और 6 कुंटल लगभग
जैसे सोयाबीन थोड़ा सा गड़बड़ है, पीला खेत है, काली मिट्टी का होता तो 8 क्विंटल भी मिल जाता। तो 6 क्विंटल प्रति एकड़ अपन को सोयाबीन मिल गया है और 3 से 4 क्विंटल अपन को अरहर मिल जाएगी। और चना अपन ने लगा दिया है, तो वहाँ पर उतनी एरिया का लगभग 1 एकड़ जगह का चना में जो अरहर थी वह कट गई है और लगभग 1 एकड़ जगह और बची है, जो खड़ी है आज दिनांक 13 जनवरी में। तो कल क्या मकर संक्रांति है और मौसम गड़बड़ है, इसलिए क्या हमने इसको कटवाया नहीं है, जिससे कि इसमें कोई दिक्कत ना हो बीज में। तो बढ़िया फराव लिया है इस वैरायटी ने भी। और आगे अपनी लगी है GW 322, वह भी 55 दिन की अवस्था है। तो ये जो GW 322 और वो जो DBW 303 है, ये दोनों 55 दिन की अवस्था में है। चना 63 दिन की अवस्था में आ गया है, डबल सीडल बेड पद्धति वाला। इसमें सोयाबीन के बाद पलेवा करके अपन ने चना लगाया था। चना में 30 दिन की अवस्था में अपन ने एक फंगीसाइड थायोफेनेट मिथाइल के साथ ह्यूमिक फॉल्विक दानेदार मिलाया था और 10 किलो यूरिया के साथ अपन ने JG 315 लगा दिया है। ये देखिए सोयाबीन के पेड़ हो गए NRC 150, ज़बरदस्त पेड़ हुआ है। ये NRC 150 लगा था यहाँ पर, उसके ही दाने गिर गए होंगे। तो बढ़िया वैरायटी है NRC 150 भी। और यहाँ पर है अपनी गेहूँ, जिसकी अपने फ़ोटो डालते रहते हैं। तो ये है अपनी GW 322। यहाँ पर थोड़ा गड्ढा है तो वो दबी दिख रही है, बाकी वैरायटी जो है ओरिजिनल फाउंडेशन है, इसमें भी कोई भी कमी नहीं है। और ये जो पशु वगैरह आते रहते हैं तो उनकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये भी लगभग गबोट अवस्था में आने वाली है। इसमें भी हमने नैनो यूरिया का स्प्रे किया था उसके ही साथ। तो ये है GW 322, 55 दिन की अवस्था हो गई है। और जो आवारा पशु हैं वह खेत को लगातार परेशान कर रहे हैं। तो जुड़े रहे, ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहेगी खेत से लाइव, क्योंकि लाइव खेती यूनिक आइडिया ही हमारा उद्देश्य है। आप लोगों को खेत से लाइव ओरिजिनल जानकारी मिले, यही इस चैनल का उद्देश्य है। और दूसरा, अनुसंधान के ओरिजिनल बीजों की जानकारी भी आपको चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। 10 फरवरी के आसपास मूंग की विभिन्न वैरायटियों के वितरण किए जाएंगे। ये देखिए GW 322, ये भी 55 दिन की अवस्था में है। तो मूंग के जो विभिन्न प्रकार की वैरायटियों के वितरण होंगे, उसकी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दे देंगे 10 फरवरी के आसपास। तो जुड़े रहे, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही लाइव अपडेट आपको मिलती रहेगी। जय बलराम, धन्यवाद।